तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 16 जो आपको 25 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा आप सभी अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और ऊपर टॉपिक ज़रूर लिखेंगे अपनी वर्कशीट को करने से पहले, जो है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन वो एक रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? ना तो वो अब एसिड है ना वो अब बेस है। तो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है बेटा, एसिड और बेस मिलने से सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है बेटा, उसमें कुछ हीट जनरेट होती है, इवॉल्व होती है इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसमें निकलती है जब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड और बेस। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया है। when सोडियम हाइड्रोक्साइड is treated with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि एक तो बेसिक नेचर है और एक का एसिडिक नेचर है। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक रिएक्शन होता है जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और उससे सॉल्ट बनता है बेटा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो इस रिएक्शन को कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच गिव्स सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो यहाँ देखिए, सॉल्ट जो है उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अब देखते हैं, हमें बेटा ये एक एक्टिविटी, इसी जो ऊपर हमें बताया गया है उसी को ही एक्टिविटी फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए टेस्ट ट्यूब ली गई है और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये देखिए टेस्ट ट्यूब में पहले एसिड और इंडिकेटर डाला गया है और इस तरह से ये पिंक कलर देखिए, टेक 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में लिया गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज कलरलेस। पहले जो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है बेटा एसिड का, आपने अपने लैब में भी देखा होगा, ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई इसमें कलर नहीं है। Add 2 or 3 drops of phenolphthalein indicator through the acid, और इसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर होता है फिनोप्थलीन, वो डाला जाता है। जब टेस्ट ट्यूब में इसे डालते हैं और हल्का हल्का धीरे से उसे हिलाते हैं तो फिनोप्थलीन भी कलरलेस है। देयर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ द फिनोप्थलीन इंडिकेटर ऑन एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिनोप्थलीन को ऐड किया गया वहाँ कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ही ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसे ड्रॉपर में लिया जाता है एंड ऐड द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो टेस्ट ट्यूब में एसिड था उसमें ड्रॉप वाइज हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, ये एक बेस है। कंटिन्यू टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्टिल अ लाइट पिंक कलर जस्ट अपीयर इन द सॉल्यूशन। और एकदम से आपको ये पिंक कलर आपको दिखाई देगा जो ये टेस्ट ट्यूब में इन द टेस्ट ट्यूब व्हेन देन स्टॉप एडिंग मोर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसके बाद आप और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना बंद कर दीजिए क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। At this stage, all the hydrochloric acid taken in the test tube has been completely neutralized by sodium hydroxide base. Thus, a neutralization reaction taken place in the test tube. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. और ये phenolphthalein जो इंडिकेटर है, जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तब वो पिंक कलर का हो जाता है, और अगर एसिडिक होता है ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। तो जब एसिडिक है तो वो कलरलेस था तब तक, जैसे ही उसमें बेसिक नेचर डला, वो बेसिक हो गया तो उसने पिंक कलर दे दिया। तो अब इफ़ वी टच, ये देखिए, इफ़ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ओवर, वी विल फाइंड दैट द टेस्ट ट्यूब टू बी समवट हॉट। वो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है। दिस बिकॉज सम हीट इज़ इवॉल्व, क्योंकि उसमें से कुछ हीट निकलती है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट और बेस जब रिएक्ट करते हैं
दिस हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, और उस हीट से क्या होगा, वो जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसको गर्म कर देता है, जो हमें टच करने से फील होती है, मेक्स द टेस्ट ट्यूब फील हॉट, वो टेस्ट ट्यूब गर्म लगती है। अब देखिए जो आपके आज के क्वेश्चंस है, व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसी को बेटा बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट जो आपका ये है, ये जो टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन, तो इसी आपको वो डेफिनेशन दे दी गई। अब आप यहाँ लिखेंगे क्या, न्यूट्रलाइजेशन। आपका फर्स्ट आंसर है, आपको वर्ड लिखना है न्यूट्रलाइजेशन। ये आपको डेफिनेशन दे दी गई है, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट इन वाटर। बिल्कुल सही है बेटा, हमें ये रिएक्शन दिया गया है कि ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये दोनों रिएक्ट करने के बाद एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वही हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है। तो आंसर क्या है, ट्रू। तो आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। मैंने एफ को इसलिए हटा दिया। सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी। तो आपको अभी बताया गया था, यहाँ पे सेंटेंस में देखिए कि जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो तीनों फिलिप्स में आपका ये एसिड, बेसिक है और न्यूट्रल आ जाएगा। इसके बाद देखिए, एक्सप्लेन वाई इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर carrying out the neutralization reaction of an acid and base in it is found to be somewhat hot। क्यों होता है कि वो गर्म हो जाती है। तो ये आंसर है बेटा, ये आपका है आंसर नंबर 4। If we touch the test tube immediately after the neutralization reaction is over, we will find the test tube to somewhat hot because some heat is evolved during the neutralization reaction. This heat raises the temperature of reaction mixture and makes the test tube feel hot। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके बाद जब सॉल्ट और वाटर बना तो साथ ही साथ हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है और वो हीट ही उसको टेस्ट ट्यूब को गर्म कर देती है। अब देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर। बेटा ध्यान रखना है, खुद भी जागरूक रहना है, अपने सभी सगे संबंधियों, फ्रेंड्स को, सबको जागरूक रखना है, क्योंकि हमें इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपना बचाव करें। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है बेटा। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सभी ध्यान रखिए, गाइडलाइंस को फॉलो करिए, सभी को समझाइए कि गाइडलाइंस को फॉलो करें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy, be in touch with us by subscribing and pressing the bell icon। अगर आप प्रेस करके रखेंगे बेल आइकन को, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बेटा वीडियो अपलोड होने में कई बार देर भी हो रही है। हम लोग स्कूल का भी काम और सब चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो कई बार वीडियो अपलोड करने में समय लग जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।